नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं देता हूं आपको ब्रिटिश इंडिया रिपब्लिक इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी के नोट और सिक्कों की जानकारी। समय समय के ऊपर मैं आपको अनलिस्टेड कॉइन के बारे में बताता रहता हूं, आपको दिखाता हूं म्यूल कॉइन, एरल कॉइन। इसके अलावा जर्नल सर्कुलेशन बाय नोट, स्टार नोट, यानी कि फुल इंफॉर्मेशन इन द वन चैनल, हिस्टोरिकल एंटीक कॉइन्स एंड नोट मेरे इस चैनल के ऊपर आपको मिलता है। वो सब कुछ जो आप कॉइन कलेक्शन की दुनिया के अंदर चाहते हैं। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक 5 रुपए का सिक्का। ऐसा सिक्का जब वो छापा गया तो उस समय तो कुछ उनकी वीडियो बनाई गई, कुछ दिखाया गया और उसके बाद वो सिक्का हो गया मार्केट से लुप्त नहीं, बल्कि मार्केट के अंदर जर्नल सर्कुलेशन के अंदर वो सिक्के इस समय भी मिल जाते हैं, परंतु उनकी डिटेल देनी कर दी गई बंद। आज मैं एक आपको ऐसे सिक्के के बारे में बताऊंगा, 5 रुपए के सिक्के के बारे में, जो है अनलिस्टेड कॉइन, नोएडा मिंट से। कौन से सन का है वो सिक्का, दूंगा पूरी डिटेल और आपको बताऊंगा उसके अंदर कुछ ऐसे रियल सिक्कों के बारे में जो आज नहीं तो कल जरूर देकर जाएंगे आपको मोटी रकम। आप मार्केट के अंदर तलाश करो, इस तरह के सिक्के शायद आपको कहीं से मिल जाएं। अगर मिल जाते हैं तो आपके हो जाते हैं वारे न्यारे। इस कॉइन कलेक्शन की दुनिया के अंदर कुछ अफवाह, कुछ हवा इधर की उधर की बहुत मचाई गई। लोग पड़ गए भ्रम में कि शायद एक आम सिक्का बिक जाता है हजारों और लाखों रुपए का, परंतु ऐसा नहीं है। इस कॉइन कलेक्शन के अंदर छुपे हुए बहुत सारे राज। अगर हो आप कॉइन कलेक्टर, आप रखते हो इस चीज की हॉबी, तो आपको चाहिए वो हर एक सिक्का, जो सिक्का मार्केट के अंदर रेयर टू रेयर की कैटेगरी के अंदर जाता है, जो कुछ एंटीक है, कुछ अलग बना हुआ है। जी हाँ, और अगर करते हो आप सिक्कों का व्यापार, तो आपके हाथ में जो भी आता है उसको बेचना। जी हाँ, अगर आप एक व्यापारी बन के काम करते हो, आप ये सोचते हो कि मैंने सिक्के इकट्ठे किए और ये सिक्के जाए मेरे मार्केट के अंदर बिक, तो उसके लिए आपको यहां तक सोचना पड़ेगा कि जो सिक्का आपने जर्नल सर्कुलेशन से 5 रुपए का उठाया, अगर आपका 20 रुपए का बिक गया तो 4 गुना रकम हो गई। जी हाँ, 4 गुना रकम हो गई। ये भी एक तरीका है इन सिक्कों की खरीद फरोख्त करने का। इसके अंदर भी आपको थोड़ा सा सब्र करना पड़ता है। चलो कोई बात नहीं, हमारा फर्ज है, हम आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं। कल यूट्यूब चैनल के ऊपर मैंने एक चैनल देखा, उसमें किसी एक बहुत बड़े दुकानदार ने, जी हाँ, कॉइन कलेक्टर नहीं कह सकते, वो दुकानदार था, जो लगाते हैं एग्जीबिशन के ऊपर कॉइन्स और आपके कॉइन्स एक्सेसरी की शॉप। जी हाँ, उन्होंने दिखाई एक एल्बम और उस एल्बम की कीमत बताई 15,000 रुपए, जिसमें 1 पैसे से लेकर 20 रुपए तक, जो डेफिनेटिव कॉइन आम मार्केट जर्नल सर्कुलेशन में आए, हर एक सिक्के उस एल्बम के अंदर लगा के पूरी एल्बम तैयार कर रखी थी। अच्छी लगी एल्बम, 15,000 रुपये कीमत। आप लोगों के लिए भी एक ये नसीहत है कि 15,000 रुपये कीमत के अंदर ऐसी एल्बम बिकती है। यानी कि अगर आप शुरू से लेकर अभी तक के सारे सिक्के, एक एक सिक्का इकट्ठा करके एक बनाते हैं पूरी एल्बम, कौन कौन से मिंट के अंदर कौन कौन सा सिक्का बनाया गया और उसके अंदर जो उसने एल्बम दिखाई, उसने क्लियर बोला कि जो सिक्के आते हैं मार्केट में रियर की कैटेगरी में, वो सिक्के इसके अंदर नहीं हैं। यानी कि वो सिक्के आपको अलग से लगाने पड़ेंगे। आप मेरे से 15,000 की एल्बम लो और इसके अंदर जो 15-20 सिक्के छूटे हुए हैं, जो हैं रियर की कैटेगरी के सिक्के, वो सिक्के लगाओ और ये एल्बम मुझे 1.5 लाख में दे दो। तो भाइयों, अगर किसी के पास विद रियर सिक्के की एल्बम है तो रात ही आई मेरे पास डिमांड। विद रियर सिक्के यानी कि डेफिनेटिव कॉइन जो आम जर्नल सर्कुलेशन में उतारे गए, उसमें 1982, 1983, 1991, 25 पैसा, 25 पैसे का 1980, 1957, 1959,
आप लोग गिनते चले जाओ। जी हाँ, 1978, 1988, 1989, यानी कि ये वो सिक्के जो आते हैं रेयर की कैटेगरी में, जिनकी कीमत बताई जाती है 25-30 हज़ार रुपये से लेकर 70-80 हज़ार रुपये तक। अगर ये हर एक सिक्का उस एल्बम के अंदर लगा के आप उस व्यापारी को देते हो तो वो आपको देता है 1.5 लाख रुपए, मैं दूंगा आपको 2.5 लाख रुपए। जी हाँ, 2.5 लाख रुपए। अगर आपके पास कोई ऐसी एल्बम है जिसके अंदर एक एक्स्ट्रा फाइन के सिक्के लगाकर आपने बना रखी है एल्बम, और उसके अंदर वो सारे रियर सिक्के हैं जो आज तक डेफिनेटिव कॉइन बनाए गए, यानी कि फुल डेफिनेटिव कॉइन विदाउट किसी भी मिंट की उसके अंदर सिक्का गायब नहीं होना चाहिए, नदारत नहीं होना चाहिए। इस तरह की आप एल्बम बना के मेरे पास लेके आओ, मैं दूंगा 2.5 लाख रुपए। 1.5 लाख नहीं, 2.5 लाख रुपए, 1 लाख रुपए मैंने कीमत बढ़ा दी। जी हाँ, रात ही मेरे को किसी व्यक्ति का इन्फॉर्मेशन आई, उसने मुझे कहा कि 2.5 लाख में आप ये इस तरह की एल्बम मेरे को दिलवा दो, मैं लेने को तैयार हूँ। जी हाँ, तो ऐसा नहीं होता कि घुमाना फिराना, इधर का उधर का, लोगों को बेवकूफ़ बनाना, हर तरफ ये काम चल रहा। तो चलो कोई नहीं, वो भी व्यापारी है, व्यापार कर रहा, उसका अपना काम है व्यापार करना। तो आज आपको जो सिक्का दिखाने जा रहा हूँ 5 रुपए का एक, यह है वो सिक्का। इसकी दूंगा मैं आपको पूरी डिटेल। तो वीडियो को करते हैं शुरू। इससे पहले आप लोग चैनल को कर लो सब्सक्राइब, दबा दो बेल आइकन के घंटे, दे दो एक लाइक, क्योंकि वीडियो होने वाली है बहुत इंटरेस्टेड। क्योंकि मैं ऐसा सिक्का आपको बताने जा रहा हूँ जो शायद आप लोगों ने आम जनरली आप लोगों के हाथ में आया होगा, परंतु आपने इसके बारे में कोई केयर नहीं की होगी। इसके अंदर बताऊंगा मैं आपको 2-3 ऐसे सिक्के, अभी नहीं तो आने वाले वक्त के अंदर ये सिक्के जाएंगे रियर की कैटेगरी के अंदर। आने वाले समय में इनकी मिलेगी आपको अच्छी कीमत, परंतु उसमें एक सिक्का ऐसा भी है जिसकी कीमत आज भी हाई फाई है, वो है अनलिस्टेड कॉइन। जी हाँ, तो कौन सा है वो सिक्का, तो चलो करते हैं बात। सन 2009, 2010 इन 2 सालों के अंदर बनाए गए सिक्के। जी हाँ, इन 2 सन के अंदर बनाए गए सिक्के। तो चलो चलते हैं हम वीडियो के दूसरे। ये है वो सिक्का जो बनाया गया सन 2009 और 2010 के अंदर। कुछ इस तरह का ये सिक्का। जी हाँ, ये है एक सिक्का। असल में इस तरह के डिजाइन के सिक्के बनाए गए पहले 9 ग्राम के। जी हाँ, 9 ग्राम के, और इसका वजन है 6 ग्राम। इसका है, साइड पे देखते हैं तो रेडियर एच, एक तरफ ये अशोका पिल्लर, भारत इंडिया, नीचे सत्यमेव जयते, और दूसरी साइड पर देखते हैं तो ये 5 रुपये नीचे दिया गया सन, और सन के नीचे दी गई है ये एक मिंट मार्क। चारों तरफ बनाया गया ये बहुत ही खूबसूरत डिजाइन। इस तरह के 5 रुपए के 9 ग्राम के सिक्के बनाए गए। उसके बाद बनाए गए ये 6 ग्राम के। ये सिक्के हैं निकल ब्रॉस के बने हुए। जी हाँ, निकल और ब्रॉस इसके बने हुए ये सिक्के। अब इन सिक्कों के अंदर आप कहोगे क्या है, ये तो जर्नली सिक्के जो मिलते हैं आम मार्केट के अंदर। जी हाँ, ऐसे ही सिक्कों के अंदर से तलाश कर के लेके आते हैं हम आपके लिए कुछ ना कुछ नया। तो ये है मेरे हाथ में जो ये है 2010 का सिक्का, और इसके बाद दिखाता हूँ ये है मेरे हाथ में जो ये है 2009 का सिक्का। अच्छी तरह इस सिक्के को पहचान लो, ये है सन 2009। अब चलते हैं बुक के माध्यम से। बुक के अंदर बताया गया कि सन 2009 के अंदर ये सिक्के बनाए गए 3 मिनटों से बम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद, परंतु ये सिक्के बनाए गए 4 मिनटों से बम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा। अनलिस्टेड कॉइन सन 2009 निकल ब्रॉस का बना हुआ ये सिक्का, और इसकी कीमत आने वाले वक्त के अंदर और ऊपर जाएगी। इस वक्त भी इसकी कीमत हाई है, परंतु मैंने 1-2 वेबसाइटों के ऊपर देखा और कल एक YouTube चैनल के माध्यम से भी देखा, लगभग 1012 बताई जा रही है, परंतु अनलिस्टेड कॉइन है। आप करें तलाश, अगर आपको मिल जाता सन 2009 नोएडा मिंट। जी हाँ, सन 2009 का ऐसा सिक्का नोएडा मिंट। ये जो मेरे हाथ में है सिक्का, ये देखिए इस तरह का सिक्का अगर मिल जाता है, यहाँ पर हो उस पर डॉट का निशान, नोएडा मिंट का सिक्का,
तो वो सिक्का देकर जा सकता आपको 1,000 रुपये से प्लस। एक इस तरह का जनरल सर्कुलेशन में चला हुआ सिक्का, और अगर आपको मिल जाता है इस तरह का यूएनसी कॉइन, तो इसकी कीमत इससे भी और ज़्यादा हाई जा सकती है, यानी कि 2-2,500 रुपये तक। 2009 नोएडा मिंट का सिक्का करें तलाश। इसके बाद जो सिक्के बनाए गए 2010 में बम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा, चारों मिनटों में बनाए गए सिक्के। इसमें दी है पूरी डिटेल। अभी जाना नहीं, रुकना, मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कुछ और एक नया। जैसे कि मेरी आदत है, मैं वेबसाइट के माध्यम से आप लोगों को कुछ ना कुछ नया दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, ये बनाए गए सिक्के, और इन सिक्कों के अंदर ये सबसे पहले जब हम इस साइड को खोलते हैं तो ये सिक्के बनाए गए सन 2009 के अंदर। और ये जो ऊपर सिक्का बनाया गया टाइप 1 का, ये है एक नॉर्मल सिक्का, आप समझिए बात को। इसमें आप जो 9 लिखा हुआ है उस 9 को देखिए, ये है एक नॉर्मल सिक्का जिस पे लिखा हुआ है 9। और नीचे वाला सिक्का देखिए आप, इसके जो आप 9 को देखते हैं तो ये 9 बहुत ज़्यादा छोटा हो जाता है। ये देखिए, ये है कटा हुआ 9, और ये ऊपर वाला है बड़े वाला 9। अब आपको यहां पर भी एक चीज देखनी है, ये जो 9 जिसका कटा हुआ है, कौन सी मिंट का ये सिक्का आपको अच्छी रकम दे के जा सकता है, तो ये सिक्का है कलकत्ता मिंट का। कलकत्ता मिंट का, जिसके अंदर 9 नीचे का कटा हुआ है, यानी कि ये सिक्का आप देखिए, ये सिक्का आप देखिए। और अभी एक सिक्का मैंने आपको दिखाया सन 2009 का, कहाँ चला गया? दो 2009, यानी कि ये सिक्के आप देखो, मैं आपको वो सिक्का भी अभी ढूंढ के दिखाऊंगा इसी में, वो भी है। दो 2009। चलो, ये सिक्के हैं, ये आपको मैं सिक्के दिखाने जा रहा हूं। इनके अंदर क्या खासियत होनी चाहिए, ये आपको पूरी तरह समझा कर ही मैं चैन लूँगा। चिंता मत करो, आपको दिखाऊंगा मैं पूरा खेल। ये देखिए, ये बनाए गए सिक्के सन 2009 के अंदर। एक ये सिक्का देखो आप सन 2009 का, और इस सिक्के का जो नीचे 9 बना हुआ है, इस 9 की बनावट को देखो, ठीक। और ये भी सिक्का है 2009 का, इसकी भी आप नीचे बनावट को देख लें। अब इन दोनों सिक्कों को इकट्ठा रख के एक बारी मैं आपको समझा देता हूं। ये दोनों सिक्के रख दिए इकट्ठे, और वैसे मैं आपको इसकी तस्वीर दे दूंगा। इसके जो 9 का फिगर लिखा हुआ, इस फिगर को आप देखिए, ठीक। अगर आप अब सिक्के को समझ गए हैं तो चलते हैं इससे कुछ आगे। 2009 ये जो सिक्के बनाए गए, ये बनाए गए 2 तरह के, कलकत्ता मिंट से। इसी तरह हैदराबाद मिंट से बनाए गए ये सिक्के 3 तरह के। ये 2009 का बहुत बड़ा खेल है। ये बनाए गए देखो 3 तरह के, 1, 2 और 3। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, ठीक। अब आपको लेके चलता हूं मैं आगे, मैं आपको सारी इनकी तस्वीर दे दूंगा। ये है हैदराबाद मिंट,
पहला बनाया गया सिक्का जो जर्नली सर्कुलेशन में उतारा गया, वो बनाया गया टाइप 1 का नॉर्मल सिक्का बिल्कुल। उसके बाद हैदराबाद मिंट और उसके बाद हैदराबाद मिंट, यानी कि इन सिक्कों के अंदर टाइप ए यानी कि ये छोटा 9 पहले टाइप का सिक्का है नॉर्मल, ये दूसरे और तीसरे टाइप का जिसमें 9 पूरा है, और इसमें जो ये छोटा 9 है। परंतु इसमें फर्क क्या है कि जब आप हैदराबाद मिंट को देखते हो हैदराबाद मिंट को 9 को, और ये बीच में लिखे हुए 5 के फिगर को और इसको और ऊपर के डिस्टेंस को, तो इसके अंदर आ जाता फर्क। मैं इनकी पूरी फोटो खींच के डाल दूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, आपकी समझ में आ जाएगा। जी हाँ, और इसी तरह जब हम देखते हैं 2010 के सिक्के, तो 2010 के अंदर जो सिक्के बनाए गए, इसमें बॉम्बे मिंट से 2 तरह के सिक्के बनाए गए, स्मॉल डेट 5 और लॉन्ग डेट 5। ये 2 तरह के सिक्के बनाए गए। तो ये 2010 में जो सिक्के बनाए गए, इसमें ये जो सेंटर में 5 लिखा गया, ये लिखा गया छोटा और बड़ा, और ये गड़बड़ हुई सारी बॉम्बे के मिंट से। यानी कि ये जो नीचे मिंट मार्क है, एक का मिंट मार्क बिल्कुल जाकर जड़ में बैठ जाता है और दूसरे का मिंट मार्क रह जाता है ऊपर। मैं आपको इनकी पूरी स्क्रीनशॉट दे रहा हूं, आप लोग, और उसके ऊपर मैं आपको लिख के दे दूंगा कि ये वाला सिक्का है रियर। उस सिक्के को पहचानो और करो इकट्ठा, जो आने वाले समय में आपको दे के जाएगा एक मोटी प्रॉफिट। जी हाँ, यानी कि 2010 में सिर्फ बॉम्बे का है, लार्ज डेट और लार्ज 5 है उसमें, इसकी मिंटेज हुई है बहुत कम। 2010 में नोएडा, कलकत्ता और हैदराबाद एक टाइप के सिक्के छापे गए, परंतु सन 2009 में सिक्कों की मिंटेज अलग अलग हिसाब से हुई। उसमें जो गड़बड़ हुई कलकत्ता मिंट के अंदर हुई और उसके बाद हुई हैदराबाद मिंट के सिक्कों में। परंतु जब वो छापे गए बॉम्बे के सिक्के, तो वो सिक्के छापे गए एक ही तरह के। और जो सन 2010 में गड़बड़ हुई वो हुई सन बॉम्बे की मिंट में, वहाँ हुई कलकत्ता और हैदराबाद, यहाँ हुई बॉम्बे। और इसके अलावा 2009 नोएडा मिंट। जी हाँ, अनलिस्टेड क्वाइन 2009 नोएडा मिंट, ना उसका कोई डिटेल आपकी इसमें मिलेगी और ना ही उसकी डिटेल किसी भी तरह से वेबसाइट पर है। तो इस तरह के सिक्के अनलिस्टेड क्वाइन जो देकर जाते हैं आने वाले समय में अच्छी रिटर्न। ये जो आप मेरे हाथ में सिक्का देख रहे हैं, ये सिक्का है नोएडा मिंट का। जी हाँ, ये कुछ सिक्के मैंने पहले निकाल के रखे थे और उनमें से मिले हैं मेरे को, और मैंने ये सोचा कि जब सिक्के मेरे हाथ में आए हैं तो मैं दे दूँ आपको इन्फॉर्मेशन। ये देखिए ये सिक्का, और ये सिक्का, इसके नीचे जो 9 लिखा है ये देखिए हैदराबाद मिंट, और ये 9 का आप साइज देखिए। और इसमें हैदराबाद मिंट में जो सबसे कम वाला दिखा रखा है इन्होंने, ये 3 टाइप के दिखा रखे हैं। ये पहला 9, ये दूसरा 9
और ये तीसरा 9, 1 9, ये 2 9 और ये 3 9, यानी कि जो सबसे बड़ा 9 है वो भी रियर है। इसके अलावा ये जो 2 9 हैं इनमें लार्ज 5 और स्मॉल 5, यानी कि एक सिक्के में ये ऊपर गैप बिल्कुल नहीं बचता और दूसरे सिक्के में ये हल्का सा ऊपर गैप बचता और नीचे भी मार्जिन मिल जाता। और इसमें देखो ये नीचे भी मार्जिन नहीं है और ऊपर भी गैप नहीं है। इसका जो आर छापा गया ये बड़ा छापा गया। इसकी मैं पूरी स्क्रीनशॉट दे रहा हूँ, लिख के दे रहा हूँ। यानी कि आपने नीचे वाले 2 तरह के सिक्के इकट्ठे करने हैं सन 2009 के। तीसरा सिक्का इकट्ठा करना आपने नोएडा मिंट का, और इसके अलावा आपको बॉम्बे मिंट सन 2010, उसकी भी मैं आपको रिटर्न दे दूंगा कि कौन सा सिक्का आपको करना है एकत्रित। तो चलो, कैसी रही मेरी ये इंफॉर्मेशन। मैं इस तरह के कुछ ना कुछ नए सिक्कों को ढूंढ कर लाता रहता हूँ आपके सामने और आपको उसकी देता हूँ मैं पूरी इत्तला। और अच्छा हुआ ये सिक्का रात किसी ने बताया, तो मेरे पास भी सन 2009 के नोएडा मिंट के 2 सिक्के मिले कि ये सिक्के नोएडा मिंट के बने हुए हैं। तो मेरी भी होगी बल्ले बल्ले, आप लोगों के बहाने मुझे भी हो गया एक अच्छा मार्जिन। और सन 2009 के तो मैंने आपको दिखाई दिए। सन 2009 के ये उस समय मैंने कुछ 20 25 30 सिक्के इकट्ठे किए थे और वो सिक्के आज तक मेरे पास पड़े हुए हैं। परंतु इस वक्त जो है इनका प्राइस ऊपर आ चुका है, यानी कि ये सिक्का भी 300-400 रुपए की कीमत तो मिनिमम मेरे हिसाब से रखता होगा, और नहीं तो आने वाले समय में इन सिक्कों की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और आपको एक बात मैं कह रहा था कि अगर आप इसको बिजनेस बनाना चाहते हैं तो आप ये मत सोचो कि आपको रियल सिक्का मिला या नहीं मिला। आप करो जनरल सर्कुलेशन के सिक्के इकट्ठे, यानी कि कॉपर निकल के सिक्के इकट्ठे, 1 रुपया 25 पैसे 50 पैसे 10 पैसे 5 पैसे 1 पैसे 2 पैसे। और अगर वो सिक्का मान लो आपको कोई 3-4 रुपए का सिक्का मिल जाता और आपका 10 रुपए का भी ज़्यादा रकम डबल हो गई। या तो फिर आ जाओ इस बात के ऊपर। तो कुछ इस तरह का विचार हम भी बना रहे हैं कि देखते हैं कोई ना कोई हिसाब बनाते हैं इस हिसाब से। तो कैसी लगी आप लोगों को वीडियो, कमेंट करते जाना और जाते जाते चैनल को कर दो सब्सक्राइब और वीडियो को कर दो आप लोग इधर से उधर। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।